जब मिनी ने अविन से कोठारी ब्रदर्स के बारे में पूछा तो वो एकदम हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिनी उन्हें कैसे जानती है। वो अभी सोच ही रहा था कि मिनी ने उसे आगे कहा, राज खंडेलवाल के भाई की एंगेजमेंट पिछले महीने कोठारी फैमिली में ही हुई है। ये सुन अविन और भी बुरी तरह से चौंक गया। उसने मिनी को देखा। मिनी अविन के चेहरे के एक्सप्रेशन देख बोली, अरे मैं भी कैसी पागल हूँ, मैं तुमसे ये सब क्यों कह रही हूँ। तभी अविन ने कहा, वेट मिनी, तुम चंडीगढ़ वाले कौन से कोठारी की बात कर रही हो। मिनी अविन का सवाल सुन हंसती और बोली, तो तुम्हें भी मेरी तरह गॉसिप करने में मजा आता है। अविन भी उसकी इस बात पर हंस दिया। तभी मिनी ने उसे कहा, चंडीगढ़ में सबसे अमीर और दबंग एक ही कोठारी तो है, कामेश कोठारी। उसी की बेटी सायशा कोठारी से राज खंडेलवाल के भाई की एंगेजमेंट हुई है। अविन अब और बुरी तरह से शॉक्ड था। उसने मन ही मन सोचा, तो डैड का दोस्त कामेश कोठारी इतना कमीना है। वैसे चलो, एक तरह से अच्छा ही हुआ जो उसने सायशा की एंगेजमेंट कहीं और करवा दी। अब कामेश ने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो उसकी एक और वीकनेस मेरे हाथ लग गई। तभी मिनी ने उससे पूछा, क्या हुआ अविन, क्या सोच रहे हो? क्या तुम सायशा कोठारी को जानते हो? अविन ने हकलाते हुए कहा, नहीं तो। इस पर मिनी ने बोला, तो फिर तुम इतना स्ट्रेंज लुक क्यों दे रहे हो? अविन ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ठीक उसी वक्त राज खंडेलवाल जेके के साथ चलता हुआ अविन और मिनी के पास से निकला। जेके और राज आपस में बातें कर रहे थे। जेके राज से कह रहा था, मिस्टर खंडेलवाल, मेरे एक बार कहने से ही आप चंडीगढ़ से खास मेरे अंकल की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए आए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। राज ने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप कहो और मैं ना आऊं, ये कैसे हो सकता है? अविन उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो मन ही मन बोला, लगता है इन दोनों की पक्की यारी दोस्ती है। तभी मिनी के मोबाइल पर किसी का कॉल आया। उसने उठाया और पूरी बात सुन बोली, ठीक है, मैं अभी आई। उसने कॉल कट कर अविन से कहा, अविन, केटरिंग का कुछ इशू हुआ है, मैं उसे सॉल्व कर अभी आई। मिनी वहां से जा ही रही थी कि अविन ने उसे टोका, मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बताना। मिनी ने उसे स्माइल दी और फुल कॉन्फिडेंस से बोली, थैंक्स बट आई विल मैनेज, और वहां से चली गई। अविन ने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास टेबल पर रखा और वापस चेयर पर बैठ गया। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वो खुद से बोला, अविन, इस पार्टी में तू ही सबसे यूनिक पीस है भाई। सबके सब ब्रांडेड और एक्सपेंसिव कपड़े पहनकर आए और तू अपना काम लोकल शॉप से खरीदी हुई इस जीन्स शर्ट से चला रहा है। शायद इसीलिए जेके साला मेरी इंसल्ट कर रहा था। तभी अविन के मोबाइल की रिंग बजी। उसने मोबाइल स्क्रीन पर नंबर देखा और धीरे से बोला, ये सागर तनेजा मुझे अभी क्यों कॉल कर रहा है? अविन ने कॉल पिक की, लेकिन तभी वहां जोर से म्यूजिक प्ले होने लगा। उसे कॉल पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो गार्डन से बाहर आ गया और सागर से बात करने लगा। बोलो सागर, क्या हुआ? सागर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस डील करना चाहता हूँ, मुझे फ्री में वो स्टोन्स नहीं चाहिए। अविन ये सुन खुद से बोला, ये भी एके की बहन की तरह चिपकू है साला। उस पत्थर को लेकर मुझसे अब ये कौन सी बिजनेस डील करने वाला है? अविन ने उसे कहा, तो क्या तुमने उस स्टोन्स की प्राइस पता कर ली? सागर ने कहा, नहीं अभी नहीं, लेकिन तुम अगर मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना लो तो तुम्हें बहुत प्रॉफिट होगा। तुम मेरी बात मानो या ना मानो, इस वक्त तुम करोड़ों के मालिक हो। तुम्हें कहीं जॉब वॉब करने की जरूरत नहीं है। अविन सागर की बात सुन हंस दिया और फिर बोला, यार सागर, मुझे बिजनेस ही करना होता तो कब का शुरू कर दिया होता। मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सॉरी यार। सागर ने ये सुन कहा, प्लान बहुत अच्छा है, कल सुबह मैं उस स्टोन की प्राइस पता करता हूँ और फिर तुमसे मिलता हूँ। अविन ने कहा, हम मिलेंगे जरूर, लेकिन किसी बिजनेस के लिए नहीं। ठीक है, तो 11 बजे मिले, मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगा। ये बोल अविन ने कॉल काट दिया और मन ही मन बोला, नॉनसेंस, पीछे ही पड़ गया है। अविन जब वापस गार्डन में आया तो एके राज खंडेलवाल के साथ खड़ी बातें कर रही थी। अविन ने दूर से ही एके को देखा और धीरे से बोला, आज पता चल रहा है एके इतनी सुंदर है। स्टीफेंस के प्रिंसिपल एके और ये वाली एके, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। काश एके ऐसे ही लुक में स्कूल भी आती। अविन एके से ज्यादा दूर नहीं खड़ा था।
वो वहां से एके और राज की बातें बड़ी आसानी से सुन पा रहा था। मिस कोहली, हमने सुना है आप चंडीगढ़ आई थी, लेकिन हमसे मिले बिना ही चली गई। नाराज हैं क्या हमसे? इस पर एके ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं स्कूल के ही किसी इम्पोर्टेंट काम से आई थी और फिर जल्दी ही वापस भी आ गई। तभी राज के पास खड़े जेके ने कहा, आयरा आपकी तरह ही वर्कहोलिक है मिस्टर खंडेलवाल। इसे अपने घर बुलाने के लिए आपको पार्टी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तब कहीं काम से वक्त निकाल आपके घर आएगी। जेके की बात सुन सभी जोर से हंसती है। तभी वहां तेजी से चलती हुई मिनी आई। उसने एके को एक तरफ बुलाया और धीरे से बोली, दीदी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एके ने पूछा, क्या हुआ? तू कोई भी काम ठीक से कब करना सीखेगी? मिनी इरिटेट होकर बोली, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। क्या हुआ? चल जल्दी से बोल, एके ने पूछा तो मिनी के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो घबराते हुए बोली, दीदी, वो केटरिंग वाले ने हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। ये सुन एके बुरी तरह से चौंक गई। व्हाट? वो ऐसे कैसे कर सकता है? हमने उसे 50% एडवांस दे रखा है। मिनी ने धीरे से कहा, उसने ऐसा किया है। थोड़ी देर पहले उसी का कॉल था। उसने यहाँ अपना जो स्टाफ भेजा था उसे वापस बुला लिया है। एके परेशान हो गई। उसने मिनी से कहा, इतना वेल रिप्यूटेड केटरर कोहली फैमिली के साथ रिलेशन खराब कर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हमें जल्दी से कोई दूसरा अरेंजमेंट करना होगा मिनी। मिनी ने कहा, दीदी, मुझे तो लगता है वो कविश बजाज के कहने पर ऐसा कर रहा है। मैंने दूसरे 10 से 12 होटल्स और रेस्टोरेंट से कांटेक्ट किया, लेकिन सबने मना कर दिया। ये कविश की ही कोई साजिश होगी। एके ने कहा, इस बारे में हम बाद में सोचेंगे मिनी, अभी तो ये सोच कि अभी क्या करे। तभी जेके राज के साथ उनके पास आ गए। जेके ने एके को परेशान देख पूछा, कोई परेशानी है आयरा? लेकिन एके के कुछ कहने से पहले ही मिनी ने कहा, वी विल मैनेज अंकल। जेके ने मिनी को घूरा और एके से कहा, आयरा, मैंने तुझसे कुछ पूछा, क्या बात है? एके ने कहा, अंकल, एन मौके पर केटरर ने हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। समझ नहीं आ रहा अब क्या करे। तभी मिनी ने ऊंची आवाज में कहा, एक जगह है जहां से हमारा काम हो सकता है। मिनी की अधूरी बात सुन एके ने इरिटेट होकर कहा, तू एक बार में पूरी बात बोल दिया करना, हर बात में सस्पेंस क्रिएट करती रहती है। मिनी ने स्माइल दी और कहा, दीदी, एलिगेंट नाइट क्लब एंड रेस्टोरेंट का फूड भी तो अच्छा है। आई एम श्योर हमारा काम वहां से हो जाएगा। मिनी की बात पर अब राज ने कहा, एलिगेंट तो ओबरॉय का है। जहां तक मुझे पता है एलिगेंट बाहर के ऑर्डर नहीं लेता। ये सुन जेके ने राज से कहा, आप अगर ओबरॉय को जानते हैं तो एक बार उनसे बात तो करके देखिए, शायद कोहली फैमिली का नाम सुन मान जाए। जेके की बात सुन राज जोर से हंस दिया और बोला, पॉसिबल ही नहीं है। ओबरॉय खुद ऐसे मैटर्स डील नहीं करता। उसने एलिगेंट के मैनेजर को फुल अथॉरिटी दे रखी है। एके ने उससे रिक्वेस्ट की, आप एक बार उसके मैनेजर से बात तो करके देखिए। मिस्टर ओबरॉय को तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसे छोटे मोटे मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। पर उसने तुरंत एके को मना करते हुए कहा, अपने भाई की एंगेजमेंट सेरेमनी में मैंने उसे डबल ऑफर दिया था, तब भी मैनेजर ने मुझे मना कर दिया था, तो कोहली फैमिली क्या चीज है। राज की ये बात मिनी को बहुत बुरी लगी। उसने तुरंत कहा, मिस्टर खंडेलवाल, आपके कहने का मतलब क्या है? तभी एके ने उसे टोका, मिनी, मैं बात कर रही हूँ ना, तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मिनी मन ही मन बोली, पता नहीं दीदी क्यों अपनी इतनी बड़ी इंसल्ट को इग्नोर कर रही है। ये खंडेलवाल समझता क्या है अपने आप को। एके ने राज से कहा, आप मिनी की बात का बुरा मत माने। अगर आपके पास एलिगेंट के मैनेजर का नंबर हो तो मुझे दे दीजिए, मैं उससे बात कर लेती हूँ। अविन उन सबकी बात सुन रहा था। वो एके की ये बात सुन मन ही मन बोला, शायद एके को एलिगेंट की ओनरशिप में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में पता नहीं है। मेरे होते हुए वो एलिगेंट के मैनेजर से बात करे, ये तो गलत बात होगी। मुझे कुछ करना होगा। अविन एके के पास गया। उसे देख जेके ने उसे वियर्ड लुक दिया, लेकिन अविन ने उसे इग्नोर किया। उसने एके से कहा, आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ? एके ने कहा, हाँ हाँ श्योर अविन। अविन ने उससे पूछा, आप एलिगेंट से फूड मंगवाना चाहती हैं? हाँ अविन, किसी वजह से केटरर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। इस एरिया में दिल्ली की जो भी अच्छी होटल्स और रेस्टोरेंट्स थे, कोई भी लास्ट मोमेंट पर ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एलिगेंट की फूड क्वालिटी बढ़िया भी है और यहाँ से पास में भी है, इसीलिए। तभी अविन ने उसे टोका,
तो मैं ट्राई करूं वहां? ये सुन जेके जोर से हंस दिया और बोला मिस्टर खंडेलवाल जैसे इतने बड़े आदमी को वो लोग मना कर चुके हैं, तो तुम किस खेत की मूली हो मिस्टर अविन? लेकिन तभी एके उससे बोली, तुम कोशिश करके देखो। उसी वक्त राज ने अविन से पूछा, तुम एलिगेंट के मैनेजर को जानते हो? अविन मन ही मन बोला, मैं तो वहां किसी को नहीं जानता, लेकिन वहां का पूरा स्टाफ मुझे जानता है। लेकिन फिर भी उसने नाम में सिर हिला दिया और बोला, ठीक तरह से तो नहीं जानते, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। इस पर राज ने कहा, तुम रहने दो, मैं ही कॉल करता हूँ। उसके मैनेजर प्रणव सिन्हा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और उसने एलिगेंट के मैनेजर प्रणव सिन्हा को कॉल किया। सिन्हा, राज खंडेलवाल बोल रहा हूँ। प्रणव सिन्हा ने बड़ी ही प्लीजेंट वॉइस में कहा, बोलिए खंडेलवाल जी, कैसे याद किया? राज ने कहा, एक इमरजेंसी है, फूड ऑर्डर करवाना है। प्रणव ने कहा, सॉरी मिस्टर खंडेलवाल, एलिगेंट फूड पार्सल सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। इस पर राज ने उसे लालच दिया, तुम जितना चाहोगे उतना पेमेंट मिल जाएगा। प्रणव ने फिर भी मना कर दिया तो राज ने कहा, मेरी बात तो ओबरॉय से करवाओ, कोहली फैमिली का ऑर्डर है, वो मना नहीं करेगा। इस पर प्रणव ने हंसकर कहा, अब ओबरॉय सर इस मैटर में कुछ नहीं करेंगे, एलिगेंट की ओनरशिप उन्होंने किसी और को ट्रांसफर कर दी है। ये सुन राज चौंक गया, लेकिन फिर उसने कहा, तो मुझे नए ओनर का नंबर दे दो। प्रणव ने उसे अविन का नंबर दे दिया। राज ने तुरंत ही अविन का नंबर डायल किया। क्या होगा जब वहीं खड़े अविन को राज का कॉल आएगा?